बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसका अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल की विविध काव्य धाराएँ हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिन्हें रीतिकाल की धाराएं भी कहा जा सकता है। ये 3 धाराएं इस प्रकार है: रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। यहाँ पर हम इन तीनों धाराओं का परिचय देना आवश्यक समझते हैं। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य को लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, यानी कि ऐसे कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का पालन करते हुए काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके उदाहरणों का वर्णन किया, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिकाल के अधिकांश कवि राजा के आश्रय में रहते थे और उन्हीं के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे। ऐसो सैकड़ों कवि हुए थे जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। भले ही उनका जो रीति निरूपण एकांकी, अधूरा, एकचरा जैसा ही सिद्ध रहा है, इसलिए ऐसे कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना था। रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उदाहरणों पर दिया। यही कारण है कि इनके द्वारा किए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त एवं असंगत है। अगर हम बात करें रीतिबद्ध कवियों की, तो ऐसे कवियों में चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव और भिखारी दास पद्माकर जैसे कवियों के नाम लिए जा सकते हैं। इन कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथ लिखे, जिनमें मौलिकता का नितांत अभाव रहा है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र को आधार बनाकर लिखे गए। न तो इन्होंने कोई मौलिक उद्भावना की और न ही इन्होंने काव्य शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास किया। श्रृंगार रस निरूपक कवियों में मतीराम का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी रीति ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सर्वाधिक स्थान मिला है। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखे, जैसे आचार्य जयदेव के चंद्रलोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का आधार इन्होंने ग्रहण किया। इनके द्वारा लिखे गए लक्षण ग्रंथ भले ही भ्रामक हो, किंतु उदाहरण अत्यंत सरस बन पड़े हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का जो श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को मिला है। काव्य रसिकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान कर इन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रीतिबद्ध कवियों के बाद दूसरे काव्य धारा आती है रीतिसिद्ध कवियों की। तो रीतिसिद्ध कवि किसे कहते हैं? रीतिसिद्ध कवियों का एक वर्ग है जिसमें वो कवि आते हैं जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी और उसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसलिए इन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा गया है। और इस वर्ग के अगर प्रतिनिधि कवि की बात की जाए तो वो है बिहारी। बिहारी ने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्होंने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई
में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया है। जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायिका भेद आदि की जानकारी नहीं होगी तब तक वह निम्न बिहारी के दोहे का अर्थ ही नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए बिहारी के दोहे को हम ले सकते हैं कि कत लपटियंतु मो गरे सोन जूही निसी सैन जिही चंपक बरनी किए मुलला रंग नैन। इस दोहे के अंदर बिहारी ने खंडिता नायिका की जानकारी का वर्णन किया है। खंडिता नायिका उस नायिका को कहा जाता है जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ समय बिताकर घर ला आता है।